नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आज आपसे रूबरू होने आया हूं और एक बहुत जेन्युइन समस्या लेकर आया हूं। लोग जो अक्सर परेशान होते हैं कि क्या करें, कैसे सीखें, तो मेरा एक दोस्त है जो जॉब करता है और उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे को इंग्लिश सीखना है, पर सीखना कहां से है? बोले जीरो से सीखना है। वो ग्रेजुएट है लेकिन वो चाहता क्या है कि मैं जीरो से अपनी इंग्लिश को सीखूं और अपने जो डेजिग्नेशन है उसको मैं बढ़ाऊं, अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ाऊं। तो मैंने कहा यार क्या करें, इसके लिए क्या रास्ता निकालें? तो मैं उस दोस्त की बात को लेकर आप सभी दोस्तों के लिए एक कोर्स लेकर आया हूं जो आपको एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक की यात्रा कराएगा, जेनिथ तक लेके जाएगा, आपको स्पेशलिस्ट बनाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी का सबसे पहला काम जो वर्णमाला कहलाता है, हिंदी में हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या चीज है साहब? तो अल्फाबेट जो है ये अल्फा और बीटा लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। अल्फा बीटा उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर अल्फाबेट बना। ठीक है साहब, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ओके, कुछ गड़बड़ा है? यस। सो दोस्तों अल्फाबेट देखिए क्या होता है, हम जब बच्चे को नर्सरी में भेजते हैं तो वहां पर हम लोग बोलते हैं बच्चे एबीसीडी बोलना है, एबीसीडी सीखना है। दोस्तों उसका सही नाम जो है वो एबीसीडी नहीं है, उसका सही नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट मेरे साथ बोलिए, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या क्या है साहब? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बोले साहब ये तो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली जो चीज बचपन में की है उसी को दोहराना है, उसी को पकड़ना है कि कहां चूक हो रही है, कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है साहब, परिभाषा क्या कहती है? A bunch of 26 letters we known as alphabet. A bunch of 26 letters we known as alphabet. मतलब 26 लेटर्स के गुच्छे को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। मेरे साथ दोहराइए, A bunch of 26 letters we known as alphabet. 26 लेटर्स के गुच्छे को बोलते हैं ना, चाबी का गुच्छा, A bunch of keys, है ना? तो वैसे ही a bunch of 26 letters we known as alphabet। 26 लेटर्स के गुच्छे को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। अब प्रश्न आता है साहब अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? फट से जवाब देते हैं लोग 26। कितना? 26। आपको नहीं देना है, आपको बोलना है अल्फाबेट 1 होता है। अल्फाबेट 1 होता है और उसके लेटर्स जो है वो 26 होते हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? अल्फाबेट 1 होता है और उसके लेटर्स 26 होते हैं। अल्फाबेट 1 होता है, उसके लेटर्स 26 होते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है? मैं आपको एकदम जीरो से जेनिथ तक की यात्रा करवाऊंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। मां भगवती सरस्वती आप पर कृपा करे। हम लोग रोजाना कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। निश्चित है कि आपको एक अच्छा अनुभव जो हमने पाया है वो देने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक वैल्यू ऐड होगी आपके जीवन में। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 वोवेल्स। देखिए साहब हिंदी वर्णमाला में हम लोग देखते हैं ए अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम अ। हम बोलते ना, तो क से लगा कि ज्ञानी तक व्यंजन कहलाते हैं, अ आ इ ई हमारे स्वर कहलाते हैं। उसी तरह से इंग्लिश वर्णमाला में भी 5 स्वर होते हैं जिनको हम लोग वोवेल्स कहते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट जो है वो मतलब टोटल 26 है, उसमें से 5 वोवेल हो गए, जो रिमेनिंग बचे वो 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से वोवेल है साहब? मेरे साथ बोलिएगा। ए, अपना अंगूठा निकालिए। ए
दूसरी उंगली E I O U, बोलो मेरे साथ A E I O U, A E I O U, ये हमारे वोवेल्स हो गए। क्या कहते हैं इनको? वोवेल्स। फिर क्या कॉन्सोनेंट क्या है? देखिए इधर B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। 5 वोवेल्स आपको याद हो गए, A E I O U, और रिमेनिंग जो 21 है वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। हिंदी के हिसाब से समझेंगे तो ये स्वर है और बाकी सारे व्यंजन हैं। दुनिया की जितनी स्पेलिंग्स है वो इसी से बनी। दुनिया के जितने देशों में जो इंग्लिश बोली जाती है उसकी जड़ यही है। इसको घोल के पीना है आगे बढ़ने के लिए, और मैं आपके पीछे नहा धो के पढ़ने वाला हूं। मुझे मालूम है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और मैं सिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साहब आगे हमने सीख लिया 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद देयर आर 2 सेमी वोवेल्स इन अल्फाबेट। 2 सेमी वोवेल्स, 2 अर्धस्वर, 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 अर्धस्वर। क्या क्या है? W में U का साउंड आता है, बोलो W, W, तो W में आ रहा है U का साउंड। बोलो Y, 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 फिर बोले I, 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 तो Y में I है और W में U है। इस तरह से ये हमारे दोनों सेमी वोवेल्स कहलाए। पढ़ते हैं अब अल्फाबेट आप समझ चुके हैं। मुझे यकीन है कि जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, जहां भी बैठकर देख रहा है, उसको अल्फाबेट से रिलेटेड अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम आगे सीखने वाले हैं पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, कि दुनिया में कौन कौन व्यक्ति है जो काम को करता है, जो कर्ता कहलाता है। जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। इंग्लिश में उसको हम पर्सन कहते हैं, पर्सन या सब्जेक्ट चार्ट। अब इस चार्ट के माध्यम से मैं आज आपको समझाऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से काम है और कौन कौन करता है, हिंदी में कैसे करता है, इंग्लिश में कैसे करता है। इस चार्ट के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं। बढ़ते हैं। अभी मेरे साथ आपको कुछ एक्टिविटीज करना है ना। मैं पेन को रख लेता हूं साइड में और आज आपको थोड़ा सा नया कुछ करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है ना। अभी आप मेरे साथ ऐसे करिए, वह व्यक्ति जो बोलता है, ऐसे करिए, जो बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बोलो, जोर से बोलो, जहां भी बैठे वीडियो देख रहे हो ना, आपको बोलना है। क्या बोलना है? वह व्यक्ति जो बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। वह व्यक्ति जो बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। समझ आया? बस इतना ही है। अगर हम कुछ चीजें, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप बोल रहे हैं, आप फर्स्ट पर्सन। तो जो व्यक्ति बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है, अब कार्य क्या करता है सर? मैं देखता हूं, ये भी कार्य है। मैं सुनता हूं, ये भी कार्य है। मैं मुस्कुराता हूं, ये भी कार्य है। मैं लिखता हूं, ये भी कार्य है। मैं पढ़ता हूं, ये भी कार्य है। मैं ब्रश करता हूं, ये भी कार्य है। मैं स्नान करता हूं, ये भी कार्य है। मैं दौड़ता हूं, ये भी कार्य है। मैं साइकिल चलाता हूं, ये भी कार्य है। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं, ये भी कार्य है। मैं कार चलाता हूं, ये भी कार्य है। और मैं हवाई जहाज उड़ाता हूं, ये भी कार्य है। तो जो भी काम, अच्छा एक और, हवाई जहाज के अलावा मैं सोचता हूं। अभी आप बोलो साहब मैंने तो आंखें बंद कर रखी है और मैं सोचता हूं, क्या ये भी कार्य है? यस, ये भी कार्य है। तो जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जो बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई होप यहां तक आपको फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या है? जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी कार्य को होते हुए देखता है। अब आपको ऐसे करना है, दोनों हाथ फ्री रखो। जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी कार्य को होते हुए देखता है, जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी कार्य को होते हुए देखता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। बोलो मेरे साथ, जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी कार्य को होते हुए देखता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी कार्य को होते हुए देखता है, सेकंड पर्सन कहलाता है।
ठीक है ना, पिछड़ा याद है ना, जो व्यक्ति बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी कार्य को होते हुए देखता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। आगे बढ़ जाऊं? पक्का? मुझे मालूम है मैं आपसे पूछने वाला हूं और यकीनन आप बोलने वाले हैं। अब बारी आ रही है थर्ड पर्सन की। जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है परंतु फर्स्ट और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे मैंने पूछा अभी मोनू भैया से कि भैया सोनू भैया कैसे हैं, तो सोनू भैया घर पर हैं। मैंने मोनू भैया से पूछा तो मोनू भैया ने सोनू भैया के बारे में बताया कि वो बढ़िया हैं। तो अब क्या हुआ, मोनू भैया ने बताया सोनू भैया के बारे में, तो सोनू भैया हो गए थर्ड पर्सन, मोनू भैया हो गए सेकंड पर्सन और संजय सर हो गए फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो पूछ रहे हैं। तो जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है परंतु फर्स्ट और सेकंड पर्सन उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट फिर से देखिए, जो व्यक्ति बोलता है अथवा किसी कार्य को करता है फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति सुनता है अथवा किसी कार्य को होते हुए देखता है सेकंड पर्सन, और जो यहां उपस्थित नहीं है, जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है फर्स्ट और सेकंड पर्सन उसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अभी सपोज हाल में कोई बंदा और बैठा है और दो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ये भी तो कह सकते हैं साहब ये तो यही बैठा है। हाँ वो बैठा तो है लेकिन ये दो व्यक्ति उस तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए उसको थर्ड पर्सन कहा, थर्ड पर्सन कहा। अब बारी आती है साहब इस चार्ट की। अभी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन समझाया, सेकंड समझाया, थर्ड समझाया। अब इसके नंबर होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक या फिर बहुवचन। आप ये मत समझ जाना कि बहुवचन अपनी सास को दे रही है उसको बहुवचन कहते हैं, ये वो वाला नहीं है, दो या दो से अधिक वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसका मतलब आए, बोलते ना जाने तब आए, आए का मतलब मैं। अच्छा ये भी मत बोल देना कि मैं तो दिन भर बकरी बोलती है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई का मतलब मैं। दुनिया में जितने ज्यादा काम होते हैं कौन करता है, बोले मैं करता हूं। पढ़ाता कौन है, बोले मैं पढ़ाता हूं। नाश्ता कौन करता है, बोले मैं करता हूं। ब्रश कौन करता है, बोले मैं करता हूं। गाड़ी कौन चलाता है, बोले मैं चलाता हूं। तो जो मैं है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी। जब दो मैं मिल गए, इसने कहा आई, इसने कहा आए, दोनों मिल गए कहलाए वी। इसने कहा आए, इसने कहा आए, दोनों मिल गए कहलाए वी। वी बोले तो हम। वो मूवी देखी होगी आपने, हम साथ साथ हैं, राइट। तो ये वही हम है, पर यहां क्या हो गया, दो आई मिल गए, सिंगुलर से प्लूरल हो गए। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी कहलाता है। आई होप आपको यहां समझ आया होगा। अब बारी आती है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू। तो यहां पर हम लोग यू के लिए क्या बोलते हैं, कई बार हम लोग प्यार से बोलते हैं ना, तू पढ़ के आना, तुम पढ़ के आना या आप पढ़ के आना। तो इसके लिए तीनों उपयोग कर सकते हैं, तू तुम आप, तू तुम आप। सेकंड पर्सन सिंगुलर वहां पर क्या क्या हो सकता है, तू तुम आप, तू तुम आप। इंग्लिश में यू ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल की ओर। तो प्लूरल में क्या है तो यू ही, लेकिन तुम सब और आप सब, ये यहां पर हम बात कर रहे हैं बहुवचन की। बहुवचन दो या दो से अधिक लोगों की। तो यहां पर तुम सब और आप सब, इस तरह से हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल क्लियर होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा भरोसा है आप पर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, अभी इसको हम लोग टीपीएस भी बोलते हैं। टीपीएस, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या है साहब इसमें, ही है, शी है, या एक नाम, कोई भी एक नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। आशु भैया का हो सकता है, मोनू भैया का हो सकता है, सोनू भैया का हो सकता है ना, सचिन का हो सकता है, बलराम का हो सकता है, गोपाल का हो सकता है, किसी भी भैया का एक का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर ही हो सकता है, ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन एक नाम में किसी भी व्यक्ति का सिंगल नाम, जिसको हम लोग टीपीएस कहते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नियम, मैं आगे जाके आपको सिखाने वाला हूं। और
याद करवाने वाला हूं, क्योंकि इंसान का दिमाग देख के करता है, करके सीखता है, देख के करता है, करके सीखता है। और मैं आपको हर चीज करके सिखाऊंगा। मैं आपके सामने सारे डांस करने वाला हूं, जिससे आपको मैं एकदम ग्रास रूट से, एकदम जीरो से हीरो की यात्रा की ओर ले जाऊंगा। बड़ा मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अभी हमने टीपीएस पूरा किया नहीं है। टीपीएस याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी और कोई एक नाम, ठीक है। अब बारी आती है थर्ड पर्सन प्लूरल, तू, नेम या दे। तो दे अगर हमने बोला दे या फिर टू डे, तो इसको हमने पूरे पर्सन चार्ट को समझा। अब एक वर्ब लेते हैं साहब, डांस। बोलिए बस आपको अच्छा किस किस को डांस करने में मजा आता है? बोले साहब मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो यहां पर बोलिए आप, आई डांस, मैं डांस करता हूं। बोलो बोलो, आई डांस, मैं डांस करता हूं। वी डांस, हम डांस करते हैं। आई डांस, मैं डांस करता हूं। वी डांस, हम डांस करते हैं। यू डांस, तुम डांस करते हो। यू डांस, तुम सब डांस करते हो। ही डांसेस, वह डांस करता है। शी डांसेस, वह डांस करती है। मोनू भैया डांसेस, मोनू भैया डांस करते हैं। सोनू भैया डांसेस, सोनू भैया डांस करते हैं। दे डांस, वे डांस करते हैं। तो एक वर्ब से हम 10 सेंटेंस बनाने वाले हैं। और अगर हमने 10 वर्ब याद की तो 100 सेंटेंस। अब साथ पूछोगे आपकी वर्ब क्या होती है? तो वर्ब अगले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्ब क्या चीज है। वर्ब दोस्तों होती क्रिया, काम। अभी साहब मैं नहाता हूं, आप सब लोग नहाते ना, तो नहाना भी वर्ब है। सब ब्रश करता हूं, ये भी वर्ब है। मैं देखता हूं, ये भी वर्ब है। सुनता हूं, ये भी वर्ब है। कंघी करता हूं, ये भी वर्ब है। कपड़े पहनता हूं, ये भी वर्ब है। खाना बनाता हूं, ये भी वर्ब है। खाना खाता हूं, ये भी वर्ब है। नाश्ता बनाता हूं, ये भी वर्ब है। नाश्ता करता हूं, ये भी वर्ब। तो हम लोग सुबह से शाम तक काम ही करते रहते हैं, और उसी काम को हम लोग दोस्त वर्ब कहते हैं। अगर हमने ये सीख लिया इस चार्ट के साथ, तो अंग्रेजी आपके लिए हलवा हो जाएगी। देखते देखते आप इसमें चैंपियन बन जाएंगे। कुछ समय में 60 दिन मांग रहा हूं आपसे, एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 20 मिनट दीजिए, रोज खेल हो जाएगा। अगले 60 डेज में आपके अंदर डायनामिक चेंज आने वाला है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे उम्मीद है कि मैं यहां तक आपको कन्वे कर पाया, और ये यहां पर मेरी स्लाइड पूरी होती है। अब मैं आपको कुछ और चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझना, ये यात्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं उस दोस्त के लिए कर रहा हूं, उस भाई के लिए कर रहा हूं जो एकदम जीरो से हीरो की यात्रा के लिए तैयार है। पर मुझे पता है मेरे जैसे कई भाई होंगे जो चाहते होंगे कि मेरी इंग्लिश में सीखना चाहूं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, शुरू कहां से करूं, यात्रा को आगे बढ़ाऊं कैसे। सो मैं आपको ग्रास रूट से लेकर के टॉप लेवल तक ले जाने का प्रयास करूंगा। आखिरी तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।